बेसहारे को सहारा। बेटा देखना जरा ये सामान मिलेगा क्या? अगर हो तो बांध कर हमारी कार तक भिजवा सकते हो। सुनंदा जी ने दुकान में खड़े एक लड़के से कहा। मुझे ये लिस्ट दे दीजिए और आप उधर बैठ जाइए। कहते हुए उस लड़के ने लिस्ट लेकर सुनंदा जी को एक जगह बैठने का इशारा कर दिया। सुनंदा जी उधर जाकर बैठकर इधर उधर देख रही थीं। तभी एक 30 साल का आदमी आकर उनके पैरों की ओर झुक गया। अरे अरे, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानती। और तुम मेरे पैर क्यों छू रहे हो? सुनंदा जी उस शख्स से दूर छिटकते हुए बोली। आप मुझे नहीं पहचाना मेम साहब? हाँ, बहुत सालों बाद देख रही हैं, शायद इसीलिए। मैं महेश, वो किशोरी जी के घर काम करता था और आप बाजू वाले घर में रहती थीं। याद आया, महेश ने कहा। अरे महेश, तुम यहाँ अचानक कैसे? सुनंदा जी ने पूछा। आप जी, ये मेरी ही दुकान है, महेश ने कहा। वाह, तुमने तो बहुत तरक्की कर ली। शाबाश, कहते हुए सुनंदा जी उसकी पीठ थपथपाई। ये सब आपकी कृपा से हुआ मेम साहब। आपके उस दिन के सहारे के 100 रुपये मेरे लिए तिनके का सहारा साबित हुए और आज मैं इस मुकाम पर पहुंच गया, महेश ने कहा। सुनंदा जी थोड़ी देर बात करके उसे ढेरों आशीष दे सामान लेकर चली गईं। महेश पैसे लेने से मना कर रहा था, पर सुनंदा जी ने एक ना सुनी। महेश उनके जाने के बाद गद्दी पर बैठकर अतीत में खो गया। तुम एक काम ठीक से नहीं करते हो। जब देखो बड़े बड़े सपने देखते रहते हो। पिता मरते वक्त कह गया बेटे को नौकरी पर रख लेना, पर इन जनाब से काम तो होता नहीं है। चले जाओ तुम यहाँ से। अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। किशोरी जी गुर्राते हुए 20 साल के महेश से कह रही थे। महेश गिड़गिड़ा रहा था, पर किशोरी जी उसकी एक सुनने को तैयार नहीं थी। वो उनकी कोठी से निकलकर बाहर बने चबूतरे पर बैठकर रो रहा था। तभी सुनंदा जी की नज़र उस पर पड़ी। क्या हुआ महेश, रो क्यों रहे हो? सुनंदा जी ने पूछा। मेम साहब, साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। मेरा कोई भी नहीं है। मैं तो यही साहब के घर पर रहता था। अब कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, ये सोचकर रोना आ रहा है, महेश ने रोते रोते कहा। अच्छा, अभी मेरे घर चलो, देखते हैं क्या कर सकते हैं। कहते हुए सुनंदा जी उसे अपने घर ले गईं, उसे खाना खिलाया और पूछी, तुम क्या काम करना चाहते हो? कोई भी काम कर लूँगा मेम साहब, आपके घर में नौकर बनकर रह लूँगा, महेश रोते रोते बोला। नौकर की हमें ज़रूरत नहीं है महेश, वैसे अगले महीने हम यहाँ से जा रहे हैं। वो साहब का तबादला हो गया है ना। तुम ये कुछ पैसे रख लो और कोई काम देखो। जब तक काम नहीं मिलता तुम इससे अपना खर्च चला सकते हो, और जब तक हम यहाँ हैं तुम इधर रह सकते हो, सुनंदा जी ने कहा। महेश उनमें से 100 रुपये लेकर बोला, बस मेम साहब, मेरे लिए यही बहुत है। मैं इनसे ही कुछ न कुछ कर लूँगा। आपने इस बेसहारे को ये सहारा देकर बहुत उपकार किया है। इसका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। महेश वो रुपये लेकर निकल गया। उस रुपये से उसने कुछ बिस्कुट खरीदे और गली गली में घूम घूम कर बेचने लगा। इसी तरह से कमाई होती गई और वो उससे फिर बिस्कुट लेकर गली गली घूमते हुए बेचता रहा। धीरे धीरे पैसे जुड़ते गए और उसने एक दुकान खरीद लिया। सुनंदा जी ने भी कभी सपने में नहीं सोचा था कि उनके दिए 100 रुपये किसी डूबते के लिए तिनके का सहारा भी हो सकते हैं, जो अपने मेहनत के बल पर इस मुकाम पर भी पहुंच सकता है। कहानी आज के ज़माने की नहीं है, इसीलिए आप लोग ये न सोचें कि 100 रुपये में क्या ही हो सकता है। पुरानी बात है, और तब वो 100 रुपये भी बहुत होते थे। धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।